हेलो बच्चों, वेलकम टू जीपी क्लासेस और गीतांजलि पाठशाला। तो आज हम 17 फेब का करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है, फॉर बोथ क्लैट एंड सीयूटी। आगे देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या था। तो ट्री हगिंग प्रोटेस्ट हो रहा है पुणे में। ठीक है, तो ट्री हगिंग प्रोटेस्ट हो रहा है पुणे में। तो क्या इसको बोलते हैं, क्या आपने इसको चिपको आंदोलन के नाम से सुना होगा? चिपको आंदोलन, ठीक है, बहुत ही फेमस टर्म है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। जैसे यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसका क्या रोल था इसके अंदर। ठीक है, तो कौन सी कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जैसे 3 रिवर के नाम दिए गए हैं कि मूला, मूथा और मुला मूथा, ये सब रिवर को लेके पुणे में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ की ज्योग्राफी आपको पता है, तो पर्टिकुलरली सीयूईटी के लिए ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है और ये स्टोरी जो है इंपॉर्टेंट होगी क्लैट के लिए। ठीक है, जो टर्म्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के लिए, और जो स्टोरी है वो इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है। ठीक है, और आपको इंटरनेट पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं कि चिपको आंदोलन कैसे है, कैसे स्टार्ट हुआ था और क्या इसका रोल रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। आगे देखते हैं सेक्स एंड वायलेंस। ठीक है, अब ये आर्टिकल आया था द हिंदू में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक रिसेंटली एक रूलिंग दी थी। ठीक है ना, जिसमें एक हस्बैंड को जिसमें हस्बैंड को जो 40-year-old man from Bastar district who has been convicted by session court in connection with the death of his wife in 2017. The session court that wife in the 30 fell ill, subsequent died following the forced physical relationship. However, appeal in high court acquitted the husband. ठीक है ना, हाई कोर्ट में जो है हाई कोर्ट ने हस्बैंड को एक्विट कर दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें जाके देखना है कि आप में इसको ध्यान होना चाहिए, आपके इसको लीगल एंगल को आपको देखना है। ठीक है, जो यहाँ पे जैसे नवतेज सिंह जोहार, ठीक है, नवतेज सिंह जोहार जजमेंट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो सेक्शन 375, ठीक है, तो इसके ऊपर कोर्ट ने रिलाई किया है इंडियन पिनल कोड, तो इसका तो इससे कैसे रिलेटेड है ये आपको देखना है। ठीक है, तो सेक्शन 377 एंड और एक और आगे केस है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेज। अब क्या है कि यहाँ पे एज ऑफ कंसेंट की बात हो रही है, एक्चुअली एज ऑफ कंसेंट। ठीक है, तो इसको विद टाइम इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस कैसे आए हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 375 में पहले क्या होता था, पहले क्या ये चीज़ क्या थी कि 15 ईयर जो है एज ऑफ कंसेंट मानी जा रही थी। ठीक है, अब उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एन आर केस एंड द इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ठीक है, तो इसमें जजमेंट दिया गया था कि इसमें फिर से एज को रिवाइव किया गया था। तो अब इसी जजमेंट के बेस पे इसको इसमें केस को लिया गया था। अब फिर से इसी तरीके की हीयरिंग में ऐसे हीयरिंग होते रहती है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी इसमें क्या रोल है, ठीक है, कि वो किस तरीके का डेटा कलेक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे कितने इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस कैसे हैं, चाइल्ड या इंडिया में क्या किस तरीके का डेटा है। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पर्टिकुलरली क्लैट के लिए। ठीक है, दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट, और सम एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंटर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सीयूटी। ठीक है, आगे देखते हैं द साइलेंट क्राइसिस ऑफ रेड होल माइनिंग। अब यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये केस चल रहा है। ठीक है, असम में, कि भाई वहाँ पे रेड होल माइनिंग जो है चलती है। ठीक है, और यहाँ के इस आर्टिकल में पर्टिकुलरली इसके लीगल एंगल को कवर किया गया है। ठीक है, कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग है जो कि परसिस्ट कर रही है डिस्पाइट कोर्ट्स के जजमेंट के बाद भी। ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जनवरी 29 को सुओ मोटो कोग्निजेंस लिया था। अभी सुओ मोटो कोग्निजेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सुओ मोटो। ये आप जाके सर्च करेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जो लॉ के हैं वहाँ पे वीक इन्फोर्समेंट है, ऐसा कि इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एनजीटी के बारे में बात हो रही है, ठीक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसने बैन किया था यहाँ पे रेड होल माइनिंग को 2014 में, ड्यू टू इसके लिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से और अनसेफ वर्किंग कंडीशन की वजह से। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने सेम डिसीजन को अपहेल्ड किया था। कौन से केस में? स्टेट ऑफ मेघालय वर्सेस आलदिमसा स्टूडेंट यूनियन, 2019 का केस है। तो मतलब इंपॉर्टेंट केस है, रेड होल माइनिंग से रिलेटेड है, तो ये केस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर बोथ क्लैट एंड सीयूटी दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अब एनफोर्समेंट, अब क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया पर एनफोर्समेंट वीक है, तो अब इसके क्या रीज़न है और आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड आपको देखना है।
ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट कैसे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 की बात हो रही है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। तो ये कैसे अफेक्ट होता है यहाँ पे, वो आपको देखना है, ठीक है। तो सेक्शन अब उसके बाद भी यहाँ पे फिर से शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया जैसी भी कुछ बात आती है, ठीक है। शेड्यूल और ट्राइबल एरिया जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में कैसे लॉज कैसे बनाए जाते हैं या किस तरीके की वहाँ की लीगल प्रोसीडिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं, पंचायती राज मूवमेंट इज़ इन डिस्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे पंचायती राज मूवमेंट की बात हो रही है, पर्टिकुलरली 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट जो है, 73rd अमेंडमेंट में आपका रिलेटेड है पंचायती राज से, और 74 जो है आपका अर्बन लोकल बॉडी यानी म्यूनसिपैलिटी से, ठीक है। तो आप जाके देखेंगे, आप जाके चेक करेंगे कौन से शेड्यूल्स के अंडर, शेड्यूल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हैं, ठीक है। शेड्यूल 9 है, 10 है, कौन सा है जिसके अंदर पंचायती राज जो है या म्यूनसिपैलिटीज किसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पंचायती राज मूवमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी और गवर्नेंस को ग्रास रूट लेवल पे लेके जाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो अब इस वक्त उसकी क्या कंडीशन है, तो उसके ऊपर बात की जा रही है, ठीक है, इस आर्टिकल में। और साथ ही में अदर रिलेटेड चीज़ें कि हाँ अभी तक कैसा रहा और आगे इसके अंदर क्या चीज़ें होनी है, ठीक है। तो जैसे फाइनेंस कमीशन है, ठीक है ना। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला, 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या चीज़ें इसके बारे में बोली थी, ठीक है। तो पीएम किसान सम्मान निधि, इसको भी इसे जोड़ा गया, पीएम जनधन आधार मोबाइल। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, पर्टिकुलर सीयूटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जनधन जैम का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि जनधन आधार एंड मोबाइल, ठीक है। तो ये क्या है, क्या ये स्कीम है, कैसे काम करती है, ठीक है। पीएम किसान स्कीम क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। पर्टिकुलरली सीयूटी में इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम कैसे काम करती है, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों के बाद फिर आगे देखते हैं कि ये इस आर्टिकल को आपको देखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है, स्टडी साइलेंस ओवर वेंडलिज्म। हाँ ठीक है, कि ये एक न्यूज़ है। बेसिकली क्या हुआ था कि रिपब्लिक डे पे अटेम्प्ट किया गया था, जो अम्बेडकर जी के स्टैचू को वेंडलाइज करने की कोशिश की गई थी पंजाब में, ठीक है ना, गोल्डन टेम्पल के पास में। तो उसके लिए सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता का इन्वोक किया गया था। तो ये कुछ न्यूज़ है, बट आपको ठीक है कि ये एक न्यूज़ है, बट क्योंकि जो अम्बेडकर जी हैं वो जस्ट एक दलित आइकन नहीं है, ठीक है। वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट भी हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट भी माना जाता है। तो ये बस इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, इसको आप देख सकते हैं। सच बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आपको अम्बेडकर जी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या उनका रोल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हाउ डज प्रेजेंट रूल फंक्शन, प्रेजेंट रूल कैसे फंक्शन करता। अब ये क्योंकि वही मणिपुर में जो कि इशू चल रहा है, आपका मणिपुर में जो इशू चल रहा है कि मणिपुर में प्रेजेंट रूल लगाया गया है, तो उसी को लेके फिर से बात हुई कि प्रेजेंट रूल कैसे काम करता है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ क्लैट एंड सीयूटी, ठीक है। सीयूटी के लिए वही कि आपको वन लाइनर टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, क्लैट के लिए आपको पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए, इसके पीछे की फिलॉसफी भी पता होनी चाहिए, लीगल एंगल पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि कहाँ से इमरजेंसी प्रोविजंस को कहाँ से लिया गया था, ठीक है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और जो नेशनल इमरजेंसी है इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट रूल ये क्या होता है, ठीक है। या इकोनॉमिक इमरजेंसी क्या होती है, ठीक है। या आपकी इकोनॉमिक इमरजेंसी क्या होती है, या फिर जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है ये क्या होती है, ठीक है। ये आपको इन सब में डिफरेंस पता होनी चाहिए, और ये कैसे लगती हैं, इनका क्या प्रोसीजर है, इनको हटाना है तो क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस याद नारायण केस की बात की गई है, तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। तो इलेक्टोरल मार प्रैक्टिसेस के लिए बात हुई थी, और उसको लेके वहाँ पे अनलाइक स्टेट इमरजेंसी प्रोग्राम, नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर, अब ये सब यहाँ पे डिफरेंसेस बताए गए हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट आपके कैसे इफेक्ट होते हैं। अब आर्टिकल 20, 22, 20 और 21 दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड एंड दैट प्रेजेंट रूल मस्ट रिवोक द प्रोक्लेमेशन ऑफ लोकसभा पर। अब ये चीज़ें सब आपको डीपली ये सब चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए,
कि इसके बाद कैसे सेफ गार्ड लगाए गए, ठीक है ना। तो अम्बेडकर जी ने इसके बारे में क्या बोला था, अम्बेडकर जी ने इसको डेड लेटर बोला था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अम्बेडकर जी ने इसको डेड लेटर बोला था। अब फिर भी लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट रूल लगाया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 356 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पर्टिकुलरली जैसे ये SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है इस केस में, ठीक है। तो इस जजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट रूल जो है उस पर लिमिटेशन लगाई गई थी, उसको जुडिशल रिव्यू के अंडर लाया गया था, जुडिशल रिव्यू के अंडर लाया गया था उसको, प्रेसिडेंट रूल को। तो जुडिशल रिव्यू क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि वने से जुडिशल रिव्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि जुडिशल रिव्यू का क्या मतलब है। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड यू गो एंड रीड फॉर बोथ क्लैट एंड CUET, ठीक है। आगे देखते हैं। इंडियन ओशन रीजन इज़ विटनेसिंग शार्प डिक्लाइन से जयशंकर, ठीक है। तो जयशंकर जी जो हैं वो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की, तो वो एक मीटिंग में गए हुए हैं, ठीक है। तो मीटिंग जो है, मीटिंग कहाँ हो रही है, मीटिंग मस्कट में हो रही है, ठीक है, जो कि किसकी कैपिटल है, जो कि ओमान की कैपिटल है, ठीक है। वहाँ पे मीटिंग हो रही है किसकी, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ व्यूज़ रखे हैं। तो उसके क्या है, तो यहाँ पे किन किन चीज़ों की बात हो रही है, तो बे ऑफ बिम्स्टेक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, और साथ में ये पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर हैं, ठीक है। और पर्टिकुलरली CUET के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लैट के लिए नॉट सो, बट CUET के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और आगे देखते हैं, आगे बात क्या हो रही है कि F-35 स्टेल्थ फाइटर को इंडिया को US से खरीदने की बात हो रही है बहुत टाइम से, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि भाई इसमें क्या क्या की चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। ओवरऑल स्टोरी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट, ठीक है। इसमें कुछ लीगल एंगल तो नहीं है, बट आपके GK में, GS में और आपके मे बी इंग्लिश में इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। बट CUET के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CUET में आपको पता होना चाहिए कि F-35 के डिफरेंट वेरिएंट्स क्या हैं, ठीक है। तो जैसे F-35A की बात की गई है तो कन्वेंशनल विमान होता है, जो कि F-35B है, शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग होती है उसके अंदर। तो F-35C जो है आपका नेवियल वेरिएंट है, उसका नेवी का वेरिएंट है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। S-400 डिफेंस सिस्टम जो है, जो कि रशिया से हम लोगों ने लिया है, इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark 1 प्रोजेक्ट, ये सब क्या है, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है कि MRFA की फॉर्म, जैसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो F-35 जो कि मैं MRFA है, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि भाई ये सब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, जिसमें से कुछ भी आपके CUET एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं, अब ये कल भी हमने बात की थी, ठीक है, कि वट आर इंडियन सॉवरेन गोल्ड ग्रीन बॉन्ड, कल नहीं सॉरी उससे पहले, वाई इट इज़ डिमांडेड फॉर सच वीक, ठीक है। तो इंडियन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, ग्रीन बॉन्ड सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, गोल्ड बॉन्ड नहीं, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, दे आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन एंड मल्टीलेटरल बैंक्स टू रेज फंड्स एंड प्रोजेक्ट दैट रिड्यूस एमिशन एंड एनहांस क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो इशू टिपिकली ऑफर ग्रीन बॉन्ड्स है द लोअर यील्ड देन कन्वेंशनल बॉन्ड, एश्योरिंग इन्वेस्टर दैट दी प्रोसीड्स विल बी यूज्ड एक्सक्लूसिव फॉर ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बताएगा, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, बोथ फॉर CUET, ठीक है, और फॉर क्लैट ऑल्सो, ठीक है। ये सब आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या है ग्रीन बॉन्ड, क्या है और ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर इसमें क्यों उतने इंटरेस्टेड नहीं है, आगे क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, आप इसको जाके देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ठीक है। इसके अलावा क्या न्यूज़ थी कि कुक आइलैंड साइन एंड एग्रीमेंट क्लोजर टू रिलेशन विद चाइना। अब इसमें आपको ये प्योर ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए कि कुक आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है। कुक आइलैंड कहाँ पे है ये आपको, तो कुक आइलैंड जो है, ठीक, कुक आइलैंड इज़ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी में जाके देखना कि पॉलिनेशिया कहाँ पे है, इट्स आइलैंड कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे साउथ पैसिफिक में है, साउथ पैसिफिक में आपको मिलेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ठीक है। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ये पास पड़ते हैं इससे, ठीक है। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ से पास पड़ते हैं। तो इन कंट्रीज़ के साथ क्या एग्रीमेंट है, CUET के लिए इट इज़ ज्योग्राफी इज़ इंपॉर्टेंट,
दिस इज न्यूज़ इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर CUET एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पे आज के न्यूज़ ख़त्म होते हैं। थैंक यू।